Hi guys, very good morning and welcome back to my another new vlog। तो आज है 21 अगस्त और दिन है रविवार। तो मैं ब्रेकफास्ट में आज बनाने जा रही थी उपमा। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे पास जो रखे हुए करी पत्ता थे वो ख़त्म हो गए हैं और बिना करी पत्ता के उपमा में टेस्ट ही नहीं आता है। तो फिर मैं आ गई हूँ छत पे करी पत्ता लेने के लिए। लेकिन ऊपर का व्यू इतना अच्छा था तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को एक बार ये बरसात के सीज़न का ऊपर का व्यू दिखाती हूँ। और मैं ऊपर वक्त लगा रही थी तो मुझे ढूंढते हुए ये भी आ गए ऊपर कि मैं इतना वक्त क्यों लगा रही हूँ। पिछले ब्लॉग में मैं बता रही थी ना कि इस साल हमारे जमशेदपुर में बारिश बहुत ही कम हुई है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से यहाँ काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और जन्माष्टमी के दिन तो बिल्कुल तूफ़ानी बारिश हो रही थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृष्ण जी के जन्म के समय काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और जमुना नदी उफान पर थी। ठीक उसी तरह इस जन्माष्टमी के दिन भी तूफ़ानी बारिश हो रही थी और दूर देखिए बादलों की वजह से टाटा स्टील स्पष्ट नहीं दिख रहा है। और अब मुझे चलना चाहिए। मैं करी पत्ता ले लेती हूँ। इस वाले गमले में जो प्लांट है ना, इसके पत्ते काफ़ी बड़े साइज के हैं और टेस्ट भी इसका अलग है। तो ये मैं ले रही हूँ। और ये देखिए मैंने पहले भी दिखाया हुआ है कि ये वाला जो प्लांट है ना, इसमें मैं पहले दिखा चुकी हूँ कि इसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल लगे हुए थे और अब वो फूल मिर्च का है एक्चुअली ये प्लांट। और इसमें हरी मिर्च, काफ़ी सारे हरी मिर्च लगे हुए हैं। ये देखिए, शायद कैमरे में दिख नहीं पा रहा होगा लेकिन काफ़ी सारे मिर्च हुए भी हैं। और ये देखिए ये वाला जो प्लांट है ना, ये भी करी पत्ता का है, लेकिन इसमें ना बहुत छोटे पत्ते आते हैं और इसका टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये है अनार का प्लांट। इसमें बस एक ही अनार के एक ही फूल भी लगे होते हैं और एक अनार भी हुआ होता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और अब फिर से बादल बहुत तेज़ घिर आए हैं और ये देखिए बादलों की वजह से दलमा हिल भी नहीं दिख रहे हैं और अब धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई है और अब हमें नीचे चलना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल झमाझम बारिश हो रही है। जब घर पे हो ना तो बारिश हमें अच्छी लगती है और जब घर से बाहर हो तब लगता है कि बारिश क्यों हो रही है। लेकिन यही तो प्रकृति है, हमारे चाहने और ना चाहने से क्या होता है। पिछले दिनों इतनी बारिश हुई है कि हमारे शहर की 2 नदियाँ खरकई और सोनरेखा दोनों अपने डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है और निचले इलाके जो नदियों से सटी हुई है पूरी की पूरी वो जलमग्न हो गई है। तो अब मैं उपमा बना ले रही हूँ। सूजी मैंने पहले ही भून लिया है और इसमें मैं प्याज, हरी मिर्च, सरसों, चना दाल, बादाम, करी पत्ता, यह सारा कुछ मैंने डाल लिया है और मैं इसमें टमाटर भी डाल दे रही हूँ। और ये हमारा उपमा तैयार हो चला है। अब हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट और साथ में कुछ गपशप भी। वो बहुत पुरानी बात है और कॉलेज में था उस समय। तो हुआ ऐसा है ना कि जन्माष्टमी का दिन था तो बहुत सारे गेस्ट लोग आए हुए थे घर। मेरी फुफेरी बहन आई थी और उनका भाई, मतलब फुफेरे भाई बहन आए हुए थे, बुआ भी थी। तो वो लोग सब मिलकर एक जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे थे। सब लोग कह रहे थे उपवास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और चूँकि मेरा एक प्रॉब्लम था, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, तो मेरे लिए तो मुश्किल हो गया। लोग कह भी रहे थे कि सबके लिए खाना बनेगा, सबके लिए खाना तो बनेगा नहीं, सिर्फ इसके लिए बनाना पड़ेगा मेरे लिए।
तो खैर मेरे को भी आ गया, ईगो पे लग गया, बोला मेरे लिए कहा, मैंने कहा नहीं हम भी उपवास करेंगे, फास्टिंग करेंगे। तो सब बोले पहले सोच लो ठीक ठाक, मैंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल एकदम, क्या है तुम लोग कर सकते हो हम नहीं कर सकते। हो गया शुरू फास्टिंग, ने क्या करना है, तो बोली कि चाय वाय मिलता रहेगा बीच बीच में। हमने कहा चलो चाय मिलता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह से चाय वाय पी के पानी वानी शरबत वरबत करते करते शाम हो गया। शाम को हमने कहा चलो हो गया, पूजा पाठ तुम लोग कर लेना हमको। तो बोले अभी कहाँ, अभी तो रात को 12 बजे कृष्ण भगवान का वो जन्म होगा, उसके बाद तब खाना। तो मेरी तो हालत खराब हो गई, मतलब बहुत बुरा था इस लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, क्या करते। लास्ट में दूध लाने की बात हो रही थी, तो हमने कहा लाओ दूध हम ला के ले आते हैं। तो बाहर से लाना दूध होटल से, तो दूध का वो केन लेके मैं पहले गया। वो पैकेट वगैरह नहीं आता था। नहीं वो पैकेट वाला सिस्टम नहीं था, केन पे होटल से लाना पड़ता। तो केन लेके गया होटल पे, वहाँ पे दूध दिया। दूध ले ही रहा था कि उस होटल के सामने वाले, मतलब ठीक उसके सामने एक वो था लंच डिनर, मतलब खाने पीने का होटल था। तो वहाँ पे शाम को तड़का का छौंक लग रहा था, तो जिसमें दूल्हे थे तड़के का छौंक वगैरह जब आया नाक पे, तो मेरी भूख बर्दाश्त नहीं। तो कहा इधर उधर सोचा कि चलो अब 6 बजे तो कर लिए कृष्ण भगवान का उपवास, सब चलो कुछ खा लेते हैं, किसी को थोड़ी पता चलेगा। मैं गया वहाँ पर बैठा आराम से, रोटी और तड़का मंगवाया। कचौड़ी था। रोटी और तड़का, अच्छा। तड़का उड़द और चने दाल का तड़का था वो, और वो जी भर के खा लिया। खाने के बाद उसको पैसे दिए, फिर दूध लेकर अपना वापस घर आया और आराम से सबको अनाउंस कर दिया चलो ठीक है 12 बजे ही उठाना मेरे को, अच्छा। है ना। पेट तो भर गई थी, नींद भी आ रही थी, मैं सो गया। खैर रात गुजरी, उसके बाद सवेरे दूसरे दिन सब बैठ करके लोग तारीफ कर रहे थे, बातचीत हो रही थी। तो मेरी बहन शांति दीदी उनसे बड़ी थी वो, तो वो भी कह रही थी कि रतन तो बहुत मतलब कि कर लिया, बहुत बड़ी बात है। हम ही मतलब अंदर ही अंदर अपना तारीफ सुन के खुश हो रहे थे। इतने में क्या हुआ ना कि सामने जो हम बाहर बरामदे में बैठे थे, वहाँ गेट था छोटा सा, गेट पे एक लड़का आके खड़ा हो गया। वो लड़के को देखकर मेरी सांस रुक गई। क्यों पता क्यों, इसलिए कि वो लड़का वही था जिस होटल में मैंने खाना खाया था ना, उसी को ब्यारा था। अच्छा। जान पहचान थी उससे, वो भी जानता था, मतलब उसके मालिक जो था उसका, वो भी मेरे को जानता था, मैं भी उसे जानता था। तो हमने कहा, मेरे मुँह से चोर का दाढ़ी निकल गया, मैंने मुझसे तुम यहाँ क्यों आए। तो उसने कहा कल जो आप नोट दिए थे ना सर, वो फटा हुआ, उसको बदलने के लिए आए हैं। हमने कहा नोट दिए थे, कब दिए थे, जब शाम को खाना खाए थे सर, उस समय जो आप दिए थे ना 50 का नोट 20 से फटा हुआ है। तो खाना खाए थे 20 से फटा हुआ नोट भी हाथ पकड़े हुए था। तो और क्या, फिर सब तो एक दूसरे को देखने लगे, सारी बातें सबके समझ में आ गई। और फिर आपकी हालत? अब क्या करें, अब सब समझ गए कि मतलब अब मेरे भी अजीब हालत थी, अब क्या बताएं। मतलब कि हर जन्माष्टमी में आपको तो याद आ जाता है सर, हालांकि बहुत पुरानी बात है। इस बारे में मैं सोच रहा था कि जन्माष्टमी उपवास होती है, फिर याद आ गई कि मेरे को कहीं 20 से धोखा ना हो जाए। चलिए, और अच्छा भी याद पोल खोलना है मेरा? नहीं, और बोला अपने, दूसरे दिन। दूसरे दिन मतलब मेरे पास क्या पोल का भंडार है, ऐसे है काफी सारा। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ ऐसा ब्लॉग। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।